एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन से आप क्या समझते हो और इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ लिया बताइए? हमने एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी हमने नाइट्रो कंपाउंड्स हमने पढ़ लिए थे ना, क्या नहीं पढ़ लिए थे? तो आपको हो गए अमीन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। अमीन्स क्या होते हैं? अगर कार्बन के साथ आपने क्या अटैच कर रखा है? NR2 ग्रुप। क्या NR2 ग्रुप आपने अटैच कर रखा है ना, तो हम क्या बोलें, क्या हमारा ये अमीन है। ओके, और ध्यान रखियो जो हमारे पास ये R ग्रुप है, ये दोनों R ग्रुप H भी हो सकते हैं। ओके, दोनों लेकिन एक पक्का यहां पर होना चाहिए। तो कार्बन से आपने NR2 ग्रुप आपने अटैच कर रखा, तो इनको हम क्या बोलेंगे? अमीन बोलेंगे इनको। ठीक है बात, बोलो भाई। तो थोड़ा हम पहले अमीन के बारे में बात कर लेते हैं। अमीन कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां पर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को, बताओ, अमोनिया के मॉलिक्यूल के एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, और आप इसको मतलब आप ये तो मान लो, या तो क्या मान लो कि N के साथ आपने क्या अटैच कर दिया? NR2, जहां पर R क्या हो सकते हैं? H। ठीक है बात, या और मिथाइल वगैरह हो सकते हैं। या मान लिया हमारे पास अमोनिया है, क्या हमारे पास अमोनिया, क्या अमोनिया में 3 हाइड्रोजन नहीं है क्या? तो एक हाइड्रोजन को या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? या तो एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अमोनिया है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दूं? मिथाइल से, तो ये हमारे पास एक अमीन बन गया। ये भी एक अमीन है, लेकिन ये क्या है? प्राइमरी अमीन। क्योंकि यहाँ पर मैं इनका साथ के साथ आपको भाई क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है? एक कार्बन से। अगर आपने एक और को उठा दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये सेकेंडरी अमीन। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ? टर्शरी अमीन। बात आपको पहले पड़ गई नहीं आपको समझ में? पर बोलो भाई। ठीक है, और ध्यान रखियो। अच्छा एक बात और सिर्फ, अच्छा अगर आपने इनको एल्काइल ग्रुप से जोड़ा है तो इनको हम बोलेंगे एल्काइल अमीन। क्या बोलेंगे इनको? एल्काइल अमीन। तो एल्काइल अमीन हमारे पास कौन कौन सी हो गई? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखियो अगर आपने मिथाइल की वजह क्या जोड़ा? इथाइल, तब भी बात वही है। इथाइल इथाइल इथाइल, इथाइल मिथाइल इथाइल, मिथाइल मिथाइल इथाइल, एक ही बात हो। नाइट्रोजन तो क्या है? कार्बन से क्या है? अटैच्ड। तो क्या होंगे आपके ये? लेकिन आप ये बताओ, अगर आप इसको एक एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हो, मतलब अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन हैं उनमें आप क्या करो भाई? एक H को हटा के वहां पर क्या लगा दो? एराइल ग्रुप। तो एराइल ग्रुप कौन सा होता है? फिनाइल ग्रुप भाई। आ गया आपको समझ में? तो ये क्या होगा आपका? एरोमेटिक अमीन। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आप जो अमीन हैं इनको क्लासिफाई कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं भाई, और अगर आपने चारों हटा दिए, क्या बताओ? और बताओ क्यों? इन नेचर दे आर ऑकर नेचुरली अमंग, बताओ किसमें होते हैं ये? प्रोटीन्स में होते हैं अमीन। अमीन ग्रुप आपको कहाँ मिलेंगे? प्रोटीन्स में, विटामिन में, एल्कोलॉइड्स में, हार्मोन्स में। ठीक है, और इसके सिंथेटिक एग्जांपल कौन से होते हैं? जो पॉलीमर हैं भाई, क्या बोलते हैं, डाइस्टफ हैं, ड्रग्स हैं, इन सब के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और आगे मैं आपको बताऊं भाई, एक हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी होते हैं। क्या होते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। उनके अंदर क्या होता है बताओ? उनके अंदर क्या होता है कि आपने जो N के अंदर जो 4 क्या थे हमारे पास? अमोनिया के अंदर 3 हमारे पास क्या थे? 3 हमारे पास क्या थे? हाइड्रोजन थे ना। इन तीनों H को आप हटा दो, किस हटा दो आप इनको? R ग्रुप से। तो मेरे पास क्या हो गया? टर्शरी अमीन हो गया ना। क्या मेरे पास ये
लेकिन एक कार्बोकैटायन और जुड़ जाए, यानी मेरे पास NR3 तो मेरे पास था ही था, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर था ना, तो एक R पॉजिटिव आके इससे बाइंड कर ले, तो ये NR4 पॉजिटिव नहीं जाएगा, NR4 पॉजिटिव, तो NR4 पॉजिटिव Cl, इनको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसको, यानी अगर नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टनरी अमोनियम। क्वार्टनरी एक तरह से अमोनियम हो जाएगा वो, नहीं आपको समझ में। और क्योंकि क्वार्टनरी अमोनियम के आयन क्वार्टनरी अमोनियम आयन होती है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। समझ गए बात। तो भाई इस बाहर फिर क्या हो जाएगा, क्लोराइड वगैरह, तो क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट हो जाएंगे। आगे आपको आपने सारे इसके अंदर पढ़ने हैं। अब हम इनको मैंने आपको बता दिया भाई, एक तो हम इनको बांट सकते हैं इस आधार पे कि हमारे पास, बताओ ये प्राइमरी है कि, बताओ, एक तो मैंने क्या बोला था, आप इनको किसके आधार बांट सकते हो, एक तो हमारे पास क्या हो गया अमोनिया, एक हमारे पास क्या हो गया प्राइमरी अमीन, एक हमारे पास क्या हो गए सेकेंडरी में क्या हो गए टर्शरी अमीन। ठीक है बात। और एक मैंने क्या बोला था आपके एरोमेटिक अमीन, और क्या होंगे आपके एलिफेटिक अमीन। क्या एलिफेटिक अमीन कौन से होंगे, जहां पर आपने ओपन चेन जोड़ रखी है, नाइट्रोजन के H हटा के आपने यहाँ पर क्या जोड़ रखी है ऊपर ओपन चेन, वो क्या होगा आपका एलिफेटिक अमीन। अगर आपने यहाँ पर बेंजीन रिंग जोड़ दिया उसको हम क्या बोल देंगे, एरोमेटिक अमीन। ठीक है, अच्छा ध्यान रखियो, अमीन्स को आप एक और भी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या होंगे सिंपल, और एक हमारे पास क्या होंगे मिक्स्ड अमीन। क्या सिंपल और मिक्स्ड अमीन। सिंपल और मिक्स्ड व्हेन एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर सेम, जब इसके ऊपर जो आपने एल्काइल या एराइल ग्रुप एक से लगा रखे हैं वो तो क्या होगा आपका सिंपल अमीन। एक हमारे पास क्या होगा मिक्स्ड अमीन। फॉर एग्जांपल तीनों यहाँ पर क्या लगे हुए हैं मिथाइल, तो ये फिर क्या कहलाएगा सिंपल अमीन। लेकिन यहाँ पर मैं एक दो तो मिथाइल कर दूं और एक मैं यहाँ पर क्या कर दूं CH2 CH3 कर दूं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मिक्स्ड अमीन, क्योंकि दो तो मिथाइल है और एक बताओ यहाँ पर क्या है दो मिथाइल, एक हमारे पास क्या है इथाइल है। नहीं समझे बात, अरे बोलो। तो इनका भाई बेसिक फंडा आपको पल्ले पड़ गया कि नहीं पल्ले पड़ा। अच्छा ध्यान रखियो भाई, जो एराइल अमीन होते हैं क्या होते हैं एराइल अमीन को, और हम क्या बोल सकते हैं बताओ, इनको हम बताओ, अरे भाई ध्यान रखियो, इनमें एक हमारे पास साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन भी होते हैं। क्या होते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन। ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब अगर आपने यहीं पर NH2 लगा दिया, NH2 तो क्या होता एराइल अमीन है ही है, लेकिन आपने यहाँ पर CH2 और यहाँ पर H हटा के यहाँ क्या लगा दिया आपने NH2, ये आपका क्या है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन है, इजंट इट। बोलो भाई। और एक मैं आपको बताऊं भाई, यहाँ पर क्या होंगे हमारे पास क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स। क्या होंगे हमारे पास क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स। ये मैं मोस्टली आपको भाई आयोडाइड के आपको देखने को मिले, किसको भाई बताओ, ये आपको आयोडीन के देखने को मिलेंगे। क्वार्टनरी क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ उपकार चारों के चार क्या जुड़ रहे होंगे कार्बन। और ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों भाई, देखो नाइट्रोजन के साथ इसके पास एक तो लोन पेयर है और 3 हाफ फील्ड होते हैं ना, 3 क्या होते हैं इसके पास हाफ फील्ड। तो यहाँ के कौन जुड़ गए 3 मिथाइल, यहाँ कौन जुड़ गए 3 मिथाइल। लेकिन अब अगर एक कार्बोकैटायन हो, क्या मेरे पास एक मतलब CH3 पॉजिटिव हो, इसके ये तो क्या लेके आएगा एम्प्टी, लेकिन इसके पास क्या है फुल्ली फिल्ड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास एक बॉन्ड बन जाएगा ना भाई हमारे पास। लेकिन इस पूरी स्पीशीज के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा 1+, तो बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास I नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या है, इनको बोलते क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, आगे आपको। तो मेरे ख्याल से आपको अमीन का बेसिक फंडा पल्ले पड़ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।